गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे n-1/r इज इक्वल टू n/t-1/u का डेरिवेशन निगमन ये कैसे होता है, इसे सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आइए इस डायग्राम को समझ लेते हैं क्या कैसा है। देखिए हमने एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया हुआ है। ये जो आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र होता है उसका जो हम डेरिवेशन समझेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आज समझेंगे, अगले वीडियो में अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए हमने एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया, ये हमारा एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। अब इसके मुख्य अक्ष पर, इसका जो मुख्य अक्ष है कहाँ है, ये आप इसका मुख्य अक्ष है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है O, जिस पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब इससे प्रकाश किरणें आई, अपवर्तन हुआ और जो इसकी किरण निकली वो मुख्य अक्ष को I पर प्रतिच्छेद करती है, जहाँ पर उसका होता है, ठीक है। अब देखिए जहाँ से ये मिली है ये आपका बिंदु है और यहाँ पे एक अभिलंब कार्य कर रहा होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण और अपवर्तित और अभिलंब के बीच का कोण ये जो है ये हमारा अपवर्तन कोण है, ठीक है। अब देखिए इतना दिया हुआ है। अब हमने और क्या लिया है, हमने आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला हुआ है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एक लंब डाला हुआ है MN, ठीक है। अब आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले E बराबर N ले लेते हैं। अब ले लेते हैं दर्पण का द्वारा करते हैं। यदि यहाँ पे ये दर्पण का द्वारा अत्यंत छोटा हो तो ये जो है N जो है हमने जो क्या लिया है इस पे लंब डाला ना मुख्य अक्ष पर, ये P पर आ जाएगा। ये जब फैलेगा दर्पण का द्वारा छोटा हो जाएगा तो जो N है ये P पर आ जाएगा। देखिए P बराबर से क्या हो जाएगा N, P बराबर हमारा N हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करेंगे। कौन से MNO, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। MNO त्रिभुज की बात करेंगे हम। देखें त्रिभुज MNO, त्रिभुज NOM में हमने ये कोण लिया, कोण O। अब देखिए इसे क्या कहेंगे MON, कोण MON। कौन सा कोण, यहाँ पे हम tan लेंगे क्योंकि हमें इसका लंब और आधार का क्या लेना है, अनुपात लेना है। और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे tan कोण MN, tan कोण MON। अब एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, n की जगह हम क्या लिख सकते हैं P, यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम P, ये P लिख सकते हैं बराबर tan कोण MOP बराबर क्या हो जाएगा, लंब MN बटे, देखिएगा MN लंब बटा आधार क्या है ON। अब यहाँ N है, N की जगह पे हम क्या रख सकते हैं P, तो OP, ठीक है, OP ये हमारा हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे लेंगे कौन सा त्रिभुज, ये वाला MIN। अब देखिए त्रिभुज MIN में फिर इसमें क्या लेंगे हम tan का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लंब और आधार का अनुपात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे MIN में लंब क्या है MN। पहले देखिए tan लिख लीजिए, tan कोण क्या लेना हमें MIN, फिर से ध्यान दीजिएगा n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह हम लिख सकते हैं P, जो हमारा n है इसकी जगह पे हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan कोण MIP बराबर क्या हो जाएगा हमारा MIP बराबर क्या हो जाएगा MN बटे NI हो जाएगा। लंब ये हमारा लंब है और ये क्या है, आधार है ये, तो MN बटे NI, MN बटे
आई। अब देखिएगा, सॉरी यहाँ पे जो n है ना, यहाँ पे हमने n लिख दिया तो ये n हो जाएगा, ये n है, ठीक है, n आई आधार लेना ना हमें। अब देखिए यहाँ पे n है ना, हमने पहले मान चुका है वो दर्पण के द्वारा अत्यंत छोटा है, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ हम p रख देंगे, तो mp बटे पी आई। अब देखिए त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज ले लें, अब ये वाली त्रिभुज ले लीजिए, एम सी एन में त्रिभुज एम सी एन में टेन कोण, एम सी एन में टेन कोण ये वाला लेंगे, एम सी एन कोण एम सी एन बराबर n की जगह फिर से वही p, तो टेन कोण एम सी पी बराबर, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एम सी पी या एम सी एन बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हमारा एम एन बटे आधार क्या है एन सी बराबर से और क्या लिख सकते हैं, n की जगह हम p लिख सकते हैं ना, तो m p बटे p c। ये हमारे तीन कोण के मान पता चल गए हैं, ये और ये। यहाँ पे जो लिखा है tan, हमें स्पर्श ज्या को हटाना है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यदि कोण उपेक्षणीय हो, कोण उपेक्षणीय होने का मतलब ये है कि कोण एकदम शून्य है, नगण्य है, या तो एकदम से न्यूनतम है, तो उसमें स्पर्श ज्या, कोटि ज्या या ज्या लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बड़ा है, बड़ी कोण है, तो उसके लिए तो जरूरत पड़ेगी। अगर एकदम छोटा है तो उसमें से हम टैन, कॉस, कॉट ये सब हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जहाँ जहाँ टैन 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 लगा है, ये टैन लगा है ना, टैन 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 टैन, तो यहाँ से टैन हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, समझिएगा, यहाँ पे क्या बचा हमारा, एम ओ पी, एम आई पी, एम सी पी, इनका मान निकल के आया है ये और ये। इतना समझ में आया आपको? देखिए कैसे, कोण एम ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, एम एन। अब देखिए यहाँ पे एन लिखा है ना, तो एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी, एम पी बटे ओ पी। अब देखिएगा, देखिए मैंने कहा क्या, यदि कोण हम उपेक्षणीय हो लेते हैं, उपेक्षणीय का मतलब होता है एकदम न्यूनतम, और जब न्यूनतम या कम से कम लेते हैं तो उसमें टैन, कॉस, सेक, साइन आदि सब हट जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ हमारा जो कोण रहता है सिर्फ कोण बचता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने टैन उपेक्षणीय लिया है तो टैन हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, एम आई पी, सॉरी एम आई पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एम पी बटे पी आई, एम पी बटे पी आई। अब देखिएगा कोण अगला कौन सा, एम सी पी, एम सी और पी बराबर से क्या हो जाएगा, एम सी बराबर क्या दिया, एम सी पी बराबर एम पी बटे पी सी, एम पी बटे पी सी, ठीक है। इतना हो गया हमारा क्लियर। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब अगला देखिए क्या करना है, इतना हमें करने के बाद हमें आई और आर का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो आई वाली रेखा गई है जहाँ पे कोण बना है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है। अब ये देखिए, ये जो कोण है यहाँ पे, ये बहिष्ठ कोण है, यहाँ पे मतलब इस त्रिभुज का ये बहिष्ठ कोण है, और हमें पता है बहिष्ठ कोण त्रिभुज के अंतः स्थित, त्रिभुज के अंदर स्थित दूरस्थ, इसकी बात नहीं, दूरस्थ दूर वाले की, ये और ये इनकी योगफल के बराबर होता है। कौन बराबर होता है, बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण हमारा क्या है, आई, तो आई का मान निकला है यहाँ से, देखिए आई इज इक्वल टू
आई बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण का योग और इस कोण का योग। ये कोण कौन सा हमारा, एम सी एन या पी, तो एम सी एन कौन सा कोण प्लस एम सी एन। फिर देखिए एम ओ पी या एम ओ एन, यहाँ पे क्या लिया हमने, एम ओ पी लिया, तो यहाँ पे भी एम ओ पी ले लीजिए। तो एम ओ और पी, एम ओ पी इसका योग और इसका योग बराबर इसका, मतलब आई जो है इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे आर कैसे निकालेंगे, आर तो हमारा ये दिया हुआ है ना। अब आप ध्यान से देखिए, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, बहिष्कोण है इसका, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। और फिर वही नियम लागू हो जाएगा, बहिष्कोण अंतः दूरस्थ स्थित, अंदर दूर में स्थित दो कोण के, इनके और इनके योगफल के बराबर होगा। तो ये कोण कौन सा है, एम सी एन, कोण एम सी एन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, आर, ये कोण आर ही तो है, प्लस एम आई सी, कोण एम आई एन, एम आई एन या इसे हम पी लिख सकते हैं, एम आई पी, ठीक है, क्योंकि एन की जगह हम पे लिख सकते हैं दर्पण के द्वारा छोटा, ठीक है। अब देखिए इसे हमें आर का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो ये है इसे उधर पक्षांतर कर लीजिए या इसे उधर पक्षांतर कर लीजिए, तो आर बराबर इसे कर लीजिए। तो कोण एम सी एन माइनस कोण एम आई पी, यहाँ से हमें आई और आर का मान निकल आया है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ करना है स्नेल का नियम, आपने जो कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं उसका प्रयोग यहाँ पे होगा। स्नेल का नियम क्या क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए। स्नेल का नियम किसको उसको पता है, देखिए। तो देखिए स्नेल का नियम क्या होता है हमारा, n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। ये हमारा स्नेल का नियम होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और जो ये लिखा है ये तो अभी हम डेरिवेट कर रहे हैं, फिर आपको इसे याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो गुणे इधर भाग में हो जाएगा गुणे में, तो n2 साइन आर बराबर n1 साइन आई। अब हमने फिर से ध्यान से दिया, हमने कोण उपेक्षणी ले रखा है, तो यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन हट जाएगा, कोण उपेक्षणी है। तो n2 r बराबर से n1 i, कोण उपेक्षणी हो, कोण उपेक्षणी हो। तो n2 एक तरफ कर लीजिए आप, इधर से देखिएगा, ठीक है। n2 r का मान कितना है हमारा, r बराबर क्या है, MCN, कोण MCN प्लस, सॉरी r बराबर ये नहीं है ना, माइनस, हमें r का मान रखना है आपको करना, माइनस MIP, कोण MIP, ठीक है, बराबर n1 यहाँ n1 i का मान कितना है, MCN, कोण MCN प्लस कोण MO और P, ठीक है। अब यहाँ पे MCN, MIP, MCN, MOP का जो ये मान दे रखा है, ये MOP, MIP, MCP या N, यहाँ पे हम MCN भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, LP बराबर से N होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, N2 MCN का मान कितना दिया है, MCN MP बटे PC, ठीक है, माइनस MIP का, सॉरी यहाँ पे इसे बाहर लगा दीजिए, MIP का मान कितना दिया हुआ है, MIP ये दिया हुआ रखा ना, MIP बराबर MP बटे PI, MP बटे PI बराबर से N1 MCN MP बटे PC, MP बटे
PC प्लस MOP ये दे रखा है MP बटे OP, MP बटे OP, ठीक है। इतना हमने इसका मान रख दिया है। अब देखिए अगले में क्या होगा। यहाँ पे जो MP देख रहे हैं आप, कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा बाहर, MP, अंदर क्या बचेगा 1/PC माइनस 1/PI। अब देखिए हमने यहाँ पे MP को बाहर कॉमन लिया, यहाँ पे N2 है ना, तो N2 का अंदर गुणा कर दीजिए, N2, ठीक है। हमने MP को बाहर निकाला और N2 को अंदर गुणा कर दिया। अब देखिए बराबर, यहाँ पे भी MP को बाहर निकाल लीजिए, तो MP अंदर क्या बचा 1/PC प्लस 1/OP, ठीक है। अब यहाँ पे N1 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो N1 अंदर गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पे MP से कैंसिल आउट। अब अगला देखिए यहाँ पे, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए आइए हल करते हैं। N2/PC माइनस N2/PI, सीरियल बाय सीरियल है, आपको स्टेप समझना है। और आखिर में आपको बताऊंगा इसे कैसे करना, याद रखने का तरीका बताऊंगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। N1PC ये इधर कितने रखा ना, N1 इसके बाद OP। अभी देखिए PC, PI, PC, OP का मान रख दीजिए। PC, P और C, दरअसल यहाँ ध्यान से देखिए, ये और यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। ध्रुव से और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या की दूरी कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे PC बराबर कितना है, N2/R, ठीक है। अब देखिए माइनस N2 बटे PI यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये प्रतिबिंब है, ये ध्रुव है। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी V से डिनोट करते हैं, 2/V बराबर से N1PC अब हमें निकालना, PC क्या है हमारा R है, प्लस N1 लिख लीजिए, OP, O और P क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या लिखेंगे, वस्तु है, ध्रुव है। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी U से डिनोट करते हैं, लेंस की ओर है तो इसे माइनस से लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -U। अब देखिए ये जो है इसे इधर पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है। इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में है, तो N2/R माइनस N1/R बराबर से, इधर ये प्लस में है, इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो N2/V, ये माइनस का माइनस और प्लस का उड़ा, माइनस N1U। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे N1/R को हमने इधर पक्षांतर लिया, इधर किस में था, प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, ये हमने रख दिया। अब देखिए माइनस N2/V, इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, तो N2/V। और यहाँ देखिए ये माइनस था, प्लस था, माइनस पूरा माइनस N1/U। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं यही हमारा अपवर्तन का सूत्र है। अब ये जो हमने लिखा हुआ है, ये देखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों ही आपके सही हैं। आप दोनों को याद रख लीजिए, दोनों आपको बहुत काम देंगे। अब देखिए अगर हमें इस टाइप का प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम N1 से भाग दे देते हैं, N1 से भाग देने। अब एक बात आपको और ये बता दें कि जो हमारा N2/N1 होता है वो बराबर होता है N2/N1 बराबर होता है N2, ठीक है। N1/N2 बराबर होता है 1/N के। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, N चाहिए ना, N ऊपर चाहिए, N/1 चाहिए, N/ उसी ग्रुप है कि N ऊपर है ना। और देखिए यहाँ पे अगर हम N1/N2, मतलब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि हम N1 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, N2 से भी तो दे सकते हैं ना, तो N2 से क्यों नहीं भाग देंगे, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि N2 से भाग क्यों नहीं किए। अगर हम N2 से भाग दे देंगे तो हमें जो अपवर्तनांक प्राप्त होगा वो व्युत्क्रम में प्राप्त होगा,
n जो होगा बटे में प्राप्त होगा, मतलब नीचे, ठीक है, अंश में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम n1 से भाग देते हैं तो हमें n प्राप्त होता है ऐसे, बिना बटे में लिख सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे प्राप्त होता है नॉर्मल, तो इसलिए हम n1 से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n1 से भाग देने पर n2 बाई n1 r माइनस n1 बाई n1 r इज इक्वल टू n2 बाई n1 v माइनस n1 बाई n1 u, ठीक है। अब देखिए n2 बाई n1 इज इक्वल टू n बाई r माइनस n से n कैंसल आउट 1 बाई r इज इक्वल टू n2 बाई n1 क्या हो जाएगा, n बाई v माइनस n1 बाई n1 कैंसल आउट 1 बाई u। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, n माइनस 1 बाई r विल बी इक्वल टू n बाई v माइनस 1 बाई u एंड दिस इज रिटन ऑन अबव। यही ऊपर लिखा हुआ है n माइनस 1 बाई r इक्वल टू n बाई v माइनस 1 बाई u। तो आज के इस वीडियो में जो हमें डेरिवेट करना था, जिस सूत्र को, जिस काउंटर का हमें डेरिवेट करना था, उसे हमने डेरिवेट कर चुका है। और किसमें डेरिवेट किया है, उत्तल गोलीय प्रश्न में। अगर आप अवतल गोलीय प्रश्न में डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको उसका वीडियो ला कर देंगे।